नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पद पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप खुश है ना। और आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और पार्ट 3 आएगा इसका वीडियो। आप कहीं पे आराम से एक कुर्सी लेकर के स्टेबल होकर के आराम से बैठिएगा। 40 से 45 मिनट में आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। और आज सिंधु घाटी सभ्यता की जो अंतिम क्लास है और इसकी 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्मों के बारे में जाना, सामाजिक जो है इसके रीति रिवाजों के बारे में जाना। आप लोगों ने इसके धर्म के बारे में जाना कि सिंधु घाटी के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे। आप लोग देखोगे कि ये लोग कर्मकांड करते थे कि नहीं करते थे, ये लोग अंधविश्वासों के विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कौन है यार? देख रहे हो यार, बहुत ज्यादा ये लोग हल्ला करते हैं, ये भी नहीं देखते कि कुछ कोई अपने घर में काम कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम जानेंगे कि प्रमुख स्थलों के बारे में। प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, जिसमें से पहला ही स्थल आप देखोगे कौन है? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। अंग्रेजी में भी इसको हड़प्पा ही सभ्यता ही कहा जाता है, ठीक है। तो इससे इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी खोजा। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। दूसरी बार अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद इसकी बार पहले थे। दूसरी बार अगर देखा जाए तो दूसरी बार किसने इसकी खोज की? तो दूसरी बार इसके जो माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज 1926 में की। फिर इसके बाद तीसरी बार इसकी खोज देखा जाए तो व्हीलर ने किया था 1946 में। व्हीलर नाम के एक पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्होंने व्हीलर ने 1946 में इसकी खोज की। कब? 1946 में इसकी खोज की तीसरी बार। लेकिन हम लोग पहले वरीयता इसी को देंगे कि सबसे पहली बार इसकी खोज किसने की थी। तो आप टिक करिएगा दयाराम साहनी को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिला क्या खोज में? क्या मिला? तो मिला क्या? तो आप यहीं पे क्या क्या मिला, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिला है आप यहां से? तो यहां से आपको देखने को मिला है कि पारदर्शी वस्त्र पहने एक पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। पारदर्शी वस्त्र पहने एक पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो नर्तक की मूर्ति मिली हुई है। नर्तक की मूर्ति मिली है। यहां से मिला क्या है? तो यहां से मिला है एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए पुजारी की या व्यक्ति की मूर्ति मिली हुई है, एक नर्तक की मूर्ति मिली हुई है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कांसे से बनी एक गाड़ी मिली हुई है। गाड़ी मिला हुआ है जो कांसे से बना हुआ है, कांसे से बना है, तांबा से बना हुआ है। तांबा से जो बना हुआ है वो आपको मिला है। एक चबूतरा देखने को मिला है। चबूतरा आप देख दो ना, एक चबूतरा मिला हुआ है। एक चबूतरा
चबूतरा मिला है, एक चबूतरा मिला हुआ है। कहां से? जो हड़प्पा सभ्यता से आप इतनी चीजें देखने को मिली हुई हैं। मुहर जिसमें नग्न स्त्री के एक मुहर मिला हुआ है। अभी आगे लिखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कांसे का जो है शंख का एक बैल, शंख का बैल मिला हुआ है। शंख का बैल मिला है। शंख का बैल मिला हुआ है। शंख का बना हुआ एक बैल मिला हुआ है। और दूसरा इसके बाद हम देखेंगे जो है तांबे का ही एक दर्पण मिला हुआ है। तांबे का बना दर्पण मिला हुआ है। तांबे का बना दर्पण मिला है। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक अन्नागार भी देखने को मिला हुआ है। कहां से? यहीं से अन्नागार देखने को मिला हुआ है। 6 अन्नागार आपको 6 अन्नागार मिले हैं हड़प्पा से। 6 अन्नागार देखने को मिला हुआ है। कहां से? हड़प्पा से देखने को मिला हुआ है। कविस्तान यहीं से, कविस्तान के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कविस्तान के साक्ष्य भी मिला हुआ है यहीं से। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। इतनी चीजें आपको देखने को मिली हुई है। जौ भी मिला हुआ है। पासा भी देखने को यही मिला हुआ है। जौ पासा ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ से मिला हुआ है। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो है गरुड़ का अंकन भी आपको देखने को मिला हुआ है हड़प्पा से। गरुड़ का अंकन देखने को मिला हुआ है। अंकन मिला है। गरुड़ का अंकन आपको देखने को मिला हुआ है यहां से। और आगे चलते हैं और हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते को दिखा गया है। हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते को दिखाया गया है। दिखाया गया है यहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से मिली हुई? हड़प्पा से मिला हुआ है। और एक मुहर मिली हुई है। एक मुहर मिला हुआ है। एक मुहर में ये दिखाया गया है कि मुहर से नग्न स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता से इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और ये कहाँ मिला हुआ है? हड़प्पा किस स्थल पे मिला हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस जो क्षेत्र में हुआ है? तो साहिवाल क्षेत्र, साहिवाल क्षेत्र पंजाब के जो है लड़काना जिला में, पंजाब के जो है लड़काना जिला में इसकी खोज हुई है। ठीक है, तो मोटगोमरी जिला नहीं, लड़काना नहीं, मोटगोमरी जिला है। तो पंजाब के जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में इसकी खोज हुई है। किस स्थान पे है ये? तो किस स्थान पे? तो साहिवाल क्षेत्र पंजाब के रावी नदी के किनारे देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी खोज हुई है। किसकी? हड़प्पा की खोज हुई है। तो हड़प्पा नामक स्थान से आपको इतनी चीजें देखने को मिला हुआ है। तो इंपोर्टेंट करके यहीं पे लिख लीजिएगा इसको। इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। आपको हिरण का पीछा करता हुआ, आपको ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपोर्टेंट है। ये भी इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है? पारदर्शी वस्त्र पहने पुजारी की नंदकी की मूर्ति मिली हुई है। कांसे की गाड़ी मिली हुई है। चबूतरा मिला हुआ है। 6 नगार मिले हुए हैं। कब्रिस्तान मिला हुआ है। जौ पासा तांबे का बना दर्पण मिला हुआ है। गरुड़ का अंकन मिला हुआ है। हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते को दिखाया गया है। और एक मुहर मिली हुई है। और उस मुहर से गर्भ से निकलते हुए किसको दिखाया गया है? एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक जो है पौधे को दिखाया गया है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे आगे आए कि ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? मोहनजोदाड़ो। हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे आगे आगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो, 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 ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, सॉरी 1922 में, 1922 में राखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने किया है। बनर्जी ने इसकी खोज की, ठीक है, इसकी खोज की है। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसके भी दो तीन इसके भी खोज करता है, लेकिन हम लोग महत्व किसको देंगे? इन्हीं को देंगे, ठीक है। इसको किसको महत्व देंगे? हम लोग महत्व इन्हीं को देंगे, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। 1927 में जॉन मार्शल ने देखोगे इसकी खोज की है। फिर उसके बाद मैकी एक नाम के हैं, उन्होंने मैकी ने उनकी खोज 1930 में इसकी खोज की है। तो ये हम लोग नहीं जानेंगे, ये लोग हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने सबसे पहले किसी मोहनजोदड़ो की खोज की है। क्या मिला है? मिला क्या? खोज में क्या मिला हुआ है? तो इस खोज से हम लोगों को क्या क्या मिला हुआ है? तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। इसको दूसरा नाम है, अन्य नाम अगर देखा जाए तो अन्य नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का इसको टीला कहते हैं। सिंध नामक स्थान पे इसकी खोज हुई थी, सिंध नामक स्थान पे इसकी खोज हुई थी, सिंधु नदी के किनारे, और इसीलिए इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का बाग भी इसको कहा जाता है, इसको सिंध का बाग भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध नामक स्थान पे इसकी खोज हुई थी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र, कौन से स्थान के? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में इसकी खोज हुई थी। किसकी नदी के? सिंध नदी के किनारे, ठीक है। लड़काना जिला पाकिस्तान, सिंध नदी के किनारे, सिंध जो है नदी है, लड़काना जिला, लड़काना जिला में इसकी खोज हुई है, ठीक है। इसकी जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो इसके अन्य नाम सिंध का बाग भी कहते हैं, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या क्या मिला हुआ है? तो क्या मिला है? तो मिला क्या है? तो देखोगे तो कांसे की नर्तकी की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है यहां से। फिर देखा जाए तो बड़ा स्नानागार भी मिला हुआ है, बृहद स्नानागार मिला हुआ है, बृहद स्नानागार भी आपको यहां से देखने को मिला हुआ है। कहां से? बृहद स्नानागार, बड़ा आपको नहाने का एक कुंड है वो मिला हुआ है। तो सिंध जो है, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कौन है? तो आप कहोगे कि वो वहां पे मोहनजोदड़ो में देखने को मिला हुआ है। इसको मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ के जो है इसके जो क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं लिखने के, लिखते लिखते, ठीक है। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा वहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वहां यही पूछेगा कि कौन कौन से जो है चीजें किस किस स्थान से आपको देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। ये भी मिटा दो क्या? चलो ये भी मिटा देता हूं। तो क्या मिला हुआ है? तो यहां से और क्या मिला हुआ है? यहां से और क्या क्या देखने को मिला हुआ है? तो आप देखोगे प्रसिद्ध जो आप पुरोहित की मूर्ति मिली हुई है, पुरोहित की मूर्ति मिली हुई है, पुरोहित की मूर्ति आपको देखने को मिला हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। यहीं पे देखोगे तो अन्नागार भी मिला हुआ है, अन्नागार, यहां से भी अन्नागार आपको देखने को मिला हुआ है। अन्नागार डेहरी, आप समझते हो डेहरी आपको देखने को मिला हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जगह से आपको डेहरी का जो है साक्ष्य देखने को मिला हुआ है। तो 2 मंजिला आपको
मंजिला घर आपको, 2 मंजिला घर आपको देखने को मिलेगा। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सीढ़ियों का भी साक्ष्य यहीं से मिलेगा। सीढ़ियों का साक्ष्य भी यहीं से मिला हुआ है। साक्ष्य, सीढ़ियों का साक्ष्य यह कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो सूती कपड़े का भी साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है। सूती कपड़े का साक्ष्य भी यहीं से मिला हुआ है। कपड़े का साक्ष्य भी यहीं से मिला हुआ है। ठीक है। सूती कपड़े का साक्ष्य भी यहाँ से मिला हुआ है, यहीं से मिला हुआ है। पुरोहित की जो है मूर्ति भी मिली हुई है यहीं से। आप देखोगे तो बृहद स्नानागार भी देखने को यहीं से मिला हुआ है। ठीक है। तो सभा भवन का भी जो है सभा भवन का भी साक्ष्य यहीं से देखने को मिला हुआ है। तो चमकते हुए बंदर का अंकन भी यहीं से मिला हुआ है। चमकते हुए बंदर का अंकन भी जो मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिला हुआ है। और क्या मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है? और एक चीज मिली हुई है, जो है घरों में कुओं का साक्ष्य मिला हुआ है। जितने भी घर थे उसके एक कमरा ऐसा होता था जहां पे कुएं होते थे और वहां से लोग पानी निकाल लेते थे। तो हमको वहां से ये सब देखने को मिला हुआ है। एक चीज और यहाँ पे देखने को मिला है, वो क्या है? एक चीज और मिला हुआ है, उसे आप क्या कहोगे? सभी घरों का बैरक। बहुत गर्मी हो रही है आज। ठीक है। ये सब आपको देखने को मिला हुआ है। फिर यहीं पे आप नोट करके एक चीज लिखिएगा। स्टीवर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विशाल साम्राज्य की राजधानियां कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां बताया है। क्योंकि ये दोनों ऐसे दिखते थे तो उन लोगों को जो उनको आभास हुआ स्टीवर्ट पिगट को, और उन्होंने बताया कि ये जरूर किसी बड़े साम्राज्य की राजधानियां रही होंगी, इसीलिए इसमें इतना सारा विकास हुआ है। इसमें जो मोहनजोदड़ो, और आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों जगह आप देखोगे तो जो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो आपको तांबे के स्केल भी देखने को यहीं से मिला हुआ है। तांबे का स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, दाढ़ी वाले जो पुजारी की भी मूर्ति आपको मिली है, पुरोहित दाढ़ी वाले पुजारी की भी आपको मूर्ति मिली हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला स्थल हम देखते हैं अगला स्थल क्या है। तो अगला स्थल के बारे में देखेंगे। अगला स्थल कौन है? लोथल है। अगला स्थल कौन है? लोथल है। इसका जो है इसकी खोज कब हुई थी? 1952 जो है इसकी खोज हुई थी 1952 में इसकी खोज हुई थी। जो है गुजरात के अब देखो गुजरात में हुआ था। और ये किसके किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। और किस स्थान पे, और किसने खोजा था इसको? रंगनाथ राव ने इसकी खोज ने इसकी खोज की थी। 1953 1952 से लेके 62 तक इसकी खोज हुई थी। 1952 से 62 तक इसकी खोज हुई थी। और फिर उसके बाद देखा कहां पे? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और रंगनाथ राव ने इसकी खोजी। क्या क्या मिला है? तो मिला क्या यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिला हुआ है तो घोड़े का अस्थिपंजर मिला हुआ है। घोड़े का अस्थिपंजर
यहाँ से क्या मिला, घोड़े का अस्थि पंजर देखने को मिला हुआ है। तो घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ से कहाँ से, लोथल से देखने को मिला हुआ है, घोड़े का अस्थि पंजर देखने को मिला हुआ है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मम्मी का साक्ष्य जो मट्टी से बना, मम्मी का साक्ष्य मिला हुआ है, मम्मी का मम्मी का साक्ष्य मिला हुआ है, मम्मी का साक्ष्य। मम्मी का मतलब होता है, मम्मी मतलब ये होता है कि उस समय जो जो लोग थे वो लोग मानते थे कि इंसान फिर से जीवित हो सकता है, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, शरीर जब मर जाता था तो इसके क्या करते थे, मसालों का लेप लगा करके, और इसको क्या करते थे ये लोग, सूती कपड़े से सभी जो ये शरीर को क्या करते थे, लपेट देते थे, जो लेप लगा करके। उस समय वो लोग क्या करते थे, रसायन होता था या मसाले होते थे, वो क्या करते थे, शरीर सड़े ना, जो शरीर फिर भी कभी जिंदा हो सकता है ये लोग मानते थे, तो वो लोग क्या करते थे, शरीर पे जो मसालों का लेप लगा देते थे और सूती वस्त्र से क्या करते थे, लपेट देते थे। और एक इतना बड़ा कुछ जैसे कि डब्बे टाइप होता था, जैसे आप ईसाइयों में देखोगे तो वैसे दफनाते हैं वो लोग, वैसे ही वो डब्बे टाइप होता था, उसी में लिटा करके ये लोग क्या करते थे, दफना देते थे। और फिर उसके बाद वो लोग मानते थे कि ये लोग कैसे, ये लोग फिर बाद में जीवित हो सकते हैं, ये शरीर जीवित हो सकता है, वैसी मान्यता थी। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, ऐसे शरीर को दफनाते थे कि शरीर क्या हो, सड़े ना। इसीलिए मसाले जब लेप रसायन लगा दिया जाता है, आज भी जो इंसान मर जाता है अगर दूर से लाया जाता है तो उसके देखोगे रसायन पोत दिया जाता है और बर्फ में इसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि सर जो शरीर क्या हो, जो सड़ना सड़े ना का जो है फंगीकरण इसका ना हो, जो जैसे कि अंदर से जब जब शरीर मर जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बदबूदार जो फूलने लगता है, ऐसे ना हो। तो वो लोग क्या करते थे, शरीर पे वो रसायन पोत देते थे, मसाले लगा लेप कर देते थे और सूती वस्त्र से इस पूरे शरीर को ढक देते थे और क्या करते थे, दफना देते थे, ताकि फिर बाद में ये शरीर अगर जीवित हो तो फिर से ये उसमें से उठ सके। ठीक है, तो ऐसे मम्मी का साक्ष्य आपको दे, मम्मी वही होती है, मम्मी का साक्ष्य आपको कहां से मिला हुआ है, लोथल से देखने को मिला हुआ है, लोथल से आपको ये मम्मी का साक्ष्य मिला हुआ है। गोदीवाड़ा आप देखोगे, डोकेयार्ड, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है, गोदीवाड़ा का आपको साक्ष्य मिला हुआ है। डोकेयार्ड जो नाव बनाया जाता था उसे डोकेयार्ड कहा जाता है, जहां नाव बनती हैं उसे डोकेयार्ड कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये भी देखेंगे। तो बंदरगाह का भी साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है, बंदरगाह का, बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से, बंदरगाह का भी साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है आपको। नाव का चित्र मिला हुआ है, नाव का यहाँ से चित्र मिला हुआ है, नाव का चित्र मिला हुआ है यहाँ से, चित्र, नाव का मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा, चित्र या मॉडल, नाव का चित्र मॉडल भी देखने को यहीं से मिला हुआ है, कहां से, लोथल से आपको ये सारी चीजें, ये चीजें देखने को मिला हुआ है। चावल की खेती का साक्ष्य मिला हुआ है, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहीं से आप देखोगे तो जौ के भी खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिला हुआ है। फिर आप एक चीज और देखोगे तो यहीं से हाथी के दांत के प्रमाण मिले हुए हैं, हाथी दांत, हाथी दांत के प्रमाण मिले हुए हैं। हाथी दांत कहां से मिला हुआ है पूछेगा क्वेश्चन, तो आप कहिएगा लोथल से मिला हुआ है। लोथल कहां पे है, लोथल गुजरात में स्थित है। इसको किसने खोजा था, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अभी आपको यूपीएसआई 2021 में 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज किसने की थी ये पूछा था उसमें, तो ये ऑप्शन था रंगनाथ राव ने। अभी 2026 का लेटेस्ट न्यूज है, पूछा था। सोने का आभूषण मिला हुआ है, सोने का आभूषण मिला हुआ है यहाँ से, सोने का आभूषण मिला हुआ है, आभूषण, सोने का आभूषण मिला हुआ है। तो लोमड़ी का अंकन मिला हुआ है, चलाक लोमड़ी जानते हो ना, लोमड़ी का अंकन मिला, लोमड़ी का अंकन मिला हुआ है, लुमड़ी का अंकन मिला हुआ है, कहां से, लोथल से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक चीज और मैंने बताया था आपको कि मेसोपोटामिया की मुहर मिली हुई है, तो विदेशी मुद्रा का भी प्रमाण मिला हुआ है, विदेशी मुद्रा का प्रमाण मिला हुआ है।
यानी ये लोग विदेशों से भी क्या करते थे, व्यापार ये लोग करते थे। तो ये भी क्या मिला हुआ है यहाँ से, ये चीजें सारी चीजें आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो अग्निवेदी भी यहाँ से, ये जो है हवन कुंड अग्निवेदी भी यहाँ से मिला हुआ है। अग्निवेदी अग्निवेदी का साक्ष्य मिला हुआ है। अग्निवेदी मैंने आपको कल बताया था कि अग्निवेदी क्या होता है, हवन कुंड होता है। हवन कुंड यज्ञ कुंड होता है, जहाँ पे यज्ञ करते थे ये लोग, वहां पे अग्निवेदी का भी कुंड साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। समुद्री व्यापार के भी आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा यहाँ पे। जब बंदरगाह भी है यहाँ पे, आपको नाव का भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मॉडल भी देखने को मिल रहा है, बुधिवाड़ा की भी जो देखने को मिल रहा है। तो समुद्री व्यापार का साक्ष्य है, व्यापार का साक्ष्य मिला हुआ है। साक्ष्य समुद्री व्यापार का साक्ष्य मिला हुआ है, क्योंकि वहां पे बंदरगाह है, नाव का चित्र है, नाव का मॉडल है, गोदीवाड़ा है, नाव बनाने का जो जो आपको डॉकयार्ड मिल रहा है, स्थान मिल रहा है आपको देखने को, ये आपको 100% बता रहा है कि ये लोग समुद्री व्यापार क्या करते थे, समुद्री व्यापार भी ये लोग करते होंगे। ये लोग क्या करते थे, समुद्री व्यापार भी। ये जो है सिंघल लोग, सिंधु घाटी के लोग जो थे, उन्हें सिंघल कहा जाता था। तो ये लोग कैसे थे, तो ये लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि और क्या मिला हुआ है। यहीं से आपको चावल, यहाँ पे देखो चावल की खेती होती थी, चावल की खेती होती थी। तो जो है धान जो है भूसी मिली हुई है, इसकी क्या हुई है, इसकी भूसी यहाँ से मिली हुई है। तो इसकी भूसी मिली हुई है, इसीलिए पता चला हम क्या कि चावल की यहाँ से खेती होती थी। ये लोग चावल की खेती भी करते थे, क्योंकि चावल की हमें धान की भूसी मिली हुई है, कहाँ से, लोथल से मिला हुआ है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये लिखेंगे कि उसके बाद दूसरा स्थल कौन है। ठीक है, यहीं से आपको मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन भी आपको लोथल से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए, नोट करिए, इसको नोट करके यहीं पे लिखिए एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता का, घाटी का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको, लोथल को कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। देखें टाइम ज्यादा नहीं हुआ, टाइम तो ज्यादा हो गया भैया। एक और देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रोकेंगे, कल हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, मिटाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि बिना नोट किए, बिना याद किए आप कभी भी एग्जाम में बीट नहीं कर सकते। एग्जाम मतलब आपका पूरा एफर्ट 100% आपका टाइम होना चाहिए। इस समय तो ऐसा एग्जाम हो गया है कि आप अगर थोड़ा भी जो ये चाहो कि मैं थोड़ा सो लूं, थोड़ा 1 घंटे पढ़ लूं और 1 घंटे 2 घंटे पढ़ करके मैं किसी एग्जाम को निकाल लूं, तो ऐसा बहुत नामुमकिन हो जाएगा। आप एग्जाम में बैठने से पहले आप अपने चारों तरफ देखिएगा कि लड़के कैसे कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इस समय आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं मायने रख रहा है, आप उस क्वेश्चन को कितना जल्दी अटेम्प्ट कर देते हो, ये मायने रख रहा है। और वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहता है और आपको उलझा देता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ के टिक कर देना, ये दोनों दो बातें हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मतलब आप क्वेश्चन के जो है भाषा को समझ रहे हो, आप क्वेश्चन को पढ़ना और टिक लगा देना। आप क्वेश्चन को बस जिस हिसाब से पढ़े हो कि हाँ, जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि ऐसे पूछ ले कि हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी उसमें दे दिया है और वहां पे हड़प्पा भी दे दिया है, तो आप तुरंत सिंधु घाटी सभ्यता मारे और निकल गए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। और फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है आपकी लोथल नामक स्थान की खोज किस व्यक्ति ने किया था, तो रखालदास बनर्जी। फिर उसके बाद देखा जाए तो जयराम साहनी, रंगनाथ राव, अमलानंद घोष। तो आप इसमें से किसको मारोगे, तो आपको जब क्वेश्चन आता रहेगा तब ना इस क्वेश्चन को आप टैकल करोगे, इस क्वेश्चन को टिक करोगे। नहीं तो आप तो अंगल मंगल बुधवार, कौन मां सूरज भगवान, तो इसमें करके लुल बटा सन्नाटा हो जाएगा आपका। तो फिर घर आओगे तो, और एक चीज और है कि जो बच्चा अगर
क्वेश्चन हॉल से बाहर निकल रहा है, एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहा है, उसको अपने बारे में पूरा कॉन्फिडेंस होता है, ये जानता है कि अब तो मैं ये पूरा एग्जाम क्लियर करके, अब तो मैं जो एग्जाम क्लियर किया मैं तो अब ये बन ही गया। जैसे ही वो घर आता है, उसको जब क्वेश्चन आते आते क्वेश्चन जब उसको उसकी आंखों के सामने गलत होते नजर आते हैं, तब उसका जो आत्मा होती है मरती है। और आत्मा मरेगी तो वो किसको दोष देगा कि अरे यार दोस्त के साथ घूम रहा था अब नहीं घूमूंगा, अरे यार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था इसे अब नहीं बात करूंगा, अरे यार मुझे तो पहले ही तैयारी कर देनी चाहिए थी, अरे यार इस कारण, अरे यार घर वाले मुझे व्यस्त कर देते थे, अरे यार ये सारी प्रॉब्लम वो अपने दूसरे को कलीगों को लगेगा थोपने, अपने ऊपर ये नहीं कहेगा कि मुझे बस 1 घंटा दोस्त के साथ रहते थे, मेरे घर वाले बस आधा घंटा 15 मिनट काम करने के लिए बोलते थे, बाकी तो आपके पास 20 घंटा, जो एक मैं एक्यूरेसी बताऊं 20 घंटा आपके पास था। 20 घंटे में अगर आप 8 से 7 घंटे खुद को दिए होते तो आज आप आगे हो गए होते, आज आप किसी एग्जाम में क्लियर कर दिए होते, आज आप नौकरी कर रहे होते। लेकिन आप अपने आप को कभी दोष ना दे करके किसी दूसरे को दोष दे रहे हो, इससे ये व्यतीत होता है, प्रतीत होता है कि आप दोबारा वही गलती को करने के लिए तैयार हो रहे हो। इसीलिए आप अगर अपने आप को गलती दे रहे हो तो आप बहुत बड़े हिम्मती हो, आप दोबारा ऊर्जावान और एक योद्धा बनने के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि अब आप अपनी आंखों को खोल करके अपनी आत्मा को चेतित करके आगे बढ़ोगे, इस बार वो गलती ना हो। तो हम लोग कल सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थलों के बारे में कल हम लोग जानेंगे, और कल ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर लेंगे। टाइम ज्यादा हो गया है, इसीलिए मेरा जो है ये वो क्या है कि समय गवाही नहीं दे रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो आप उतने जो ये आपका मन है भागने लगता है। इसीलिए मैं आपके लिए उतना कहूंगा कि आप छोटे छोटे टाइम को अपने आप में इसको अपने जीवन में उतारो और आगे बढ़ो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।